हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें एक ही पार्टी के द्वारा डिसाइड कर ली जाती हैं और दूसरी पार्टी के पास कोई पावर नहीं होती कि वो उन शर्तों पर नेगोशिएट कर सके। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन्हें टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर दूसरी पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन में यूज होते हैं, जहां पर हर एक कस्टमर से नेगोशिएट करना इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल होता है। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच का टिकट लेने गए हैं, तो वहां पर ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर एक कस्टमर को टर्म्स और कंडीशंस बताई जाएं। इसलिए वहां पर एक प्री प्रिपेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसे या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि जब आप अपने फोन पर या अपने कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वहां एक ऑप्शन आता है आई एग्री। तो जैसे ही आप उस आई एग्री पर क्लिक करते हैं, तो आप उनकी शर्तों को बिना किसी नेगोशिएशन के मान लेते हैं। इसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक और इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि ए एक फ्लाइट बुक करता है और बुकिंग के दौरान वो जैसे ही उस एयरलाइन के टर्म्स एंड कंडीशंस के आई एग्री पर क्लिक करता है, वहीं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वैसे तो इससे टाइम सेव करने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार ये दूसरी पार्टी के जो अधिकार हैं उनका भी हनन करता है या उन्हें हानि पहुंचा सकता है, जिसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स होने जरूरी हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब आप कुछ भी नहीं लिख सकते उसमें। सेकंड है कि टर्म्स और कंडीशंस को किसी भी माध्यम से कम्युनिकेट जरूर किया जाना चाहिए। या तो आप उसे बोल के बताएं, या तो अगर आप लिख के भी दे देते हो तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही मानी जाती है। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस दौरान होनी चाहिए। उसके बाद जो ये टर्म्स और कंडीशंस हैं, ये मिसरिप्रेजेंटेटेड नहीं होनी चाहिए कि लिखा कुछ है और एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो पार्टीज के साथ कुछ गलत होने के रिस्क को कम कर देते हैं, ताकि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।